हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फैराडेज सेकंड लॉ पढ़ा था, तो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट ओवर हो रखा है। अब हम लोग थर्ड जो पार्ट पढ़ेंगे वो लास्ट तुम्हारा कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, ठीक है। लास्ट जो तुम्हारा पार्ट है दैट इज कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ने से पहले एक बार जरा कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लें कि कंडक्शन इन मेटल्स और कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो अगर बताओ, सबसे फर्स्ट पार्ट अगर तुमसे बोला जाए कि चार्ज कैरियर्स मेटल्स में कौन से होते हैं, ठीक है। तो मेटल में चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? आयंस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? सेकेंड पॉइंट अगर देखा जाए, अगर मेटल्स में कंडक्शन होता है तो उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, नो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्शन होता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि वही है कि एनोड पे Zn gives Zn2++ इलेक्ट्रॉन और कैथोड पे Cu2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। फिर इससे सेल रिएक्शन बनाई Zn + Cu2+ गिव्स Zn2++ Cu, तो एक टाइप की केमिकल रिएक्शन हुई। क्लियर है? आया समझ में? तो इसी बेसिस पे बोला जाए, क्या कंडक्शन इन मेटल्स में कोई भी डिकम्पोजिशन होगा तो देयर विल बी नो डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अगर तुम कॉपर वायर है, कॉपर वायर से चार्ज कैरी कर रहे हो तो उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। देखो, अगर तुम्हारा लगा हुआ कॉपर वायर है उसको, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। लेकिन इस केस में डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे अगर मान लो तुमसे बोला जाए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो तुमने इसमें पढ़ रखा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल्स में रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। कंडक्टर्स की बात की थी, रेजिस्टेंस बढ़ता है और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? इस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से, ध्यान दो, टेम्परेचर बढ़ाने से तुम्हारा डिसोसिएशन बढ़ेगा। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, और डिसोसिएशन बढ़ाओगे तो मोर आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड, और मोर आयंस प्रोड्यूस होंगे तो तुम क्या बोल सकते हो? कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। समझ में आया कि नहीं आया? जितने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस हुए, आयंस क्या है? इसके चार्ज कैरियर्स हैं, और ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होना मतलब ज्यादा चार्ज कैरियर्स आना, और ज्यादा चार्ज कैरियर्स आ गए तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सर्टेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे तुम्हारे कंडक्शन इन मेटल्स और कंडक्शन इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, कंडक्टेंस, ठीक है। तो कंडक्टेंस डिफाइन करने से पहले अगर मैं सबसे पहले रेजिस्टेंस डिफाइन करूं, तो रेजिस्टेंस का वही है, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। इट इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर रेसिप्रोकल है तो सबसे पहले बताओ यूनिट क्या होगी? तो यूनिट इसकी क्या होती है? ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। तो 1 रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स, और इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं? सीमेंस, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स और सीमेंस।
क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दो, नेक्स्ट ये पूरा जो लास्ट वाला टॉपिक है पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, मोस्टली बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं जितने। देखो तुम्हारा सबसे पहला था इलेक्ट्रोकेमिकल, वो सबसे टफ, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक, उससे इजी, और सबसे इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए कि लेट मान लो, मैंने क्या मान लिया कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। एल अब मैं देखो डिफाइन कर रहा हूं, यहां पे कुछ चीजें डिफाइन कर रहा हूं। एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स, L is what, length of electrodes, A is what, area of electrodes, ठीक है। L तुम्हारा क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स, A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, आया समझ में। तो पहले अब देखो इनका मतलब क्या, ध्यान दो, ठीक है। जैसे मैंने ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया, अब लेंथ इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पार्ट, लेंथ इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ बड़ा बना देता हूँ, ये तुम्हारा जो सोल्यूशन है इसका मैं थोड़ा मैग्नीफाइड व्यू इधर बनाता हूँ। लेट मान लो ये तुम्हारे दो इलेक्ट्रोड्स बड़े बड़े, और ये इनके बीच का, तो ये जो पार्ट है, ये इनके बीच का जो सेपरेशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ, इनफैक्ट लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स को मैं क्या भी लिख सकता हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, आया समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान दो, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है, देखो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड मतलब इस इलेक्ट्रोड का एरिया। लेट मान लो इसकी ये x ये y, तो एरिया मतलब x इंटू वाई, ठीक है। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स मतलब इसका एरिया, ठीक है। जल्दी मैंने रेक्टेंगल मान लिया, ये x ये y, तो x इंटू वाई, ये x इंटू वाई तुम्हारा नहीं आएगा, एरिया का मतलब इस इलेक्ट्रोड का एरिया। सिमिलरली इस इलेक्ट्रोड का एरिया x इंटू वाई, क्लियर है, आया समझ में। अब एक पॉइंट ध्यान रखो, लगभग हर क्वेश्चन में या 99.99% में तुम्हें एरिया ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स विल बी गिवन सेम, मतलब इसका अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो इसका भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही गिवन होगा। लगभग हर एक क्वेश्चन में या 99.99% में तुम्हें हर दोनों इलेक्ट्रोड्स का एरिया क्या दिया जाएगा, सेम दिया जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस अगर तुम्हें डिफरेंट एरिया इलेक्ट्रोड्स दे दिए, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी, अगर तुम्हें मान लो इफ एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर गिवन डिफरेंट, ठीक है, अगर तुम्हें दोनों इलेक्ट्रोड्स का एरिया डिफरेंट डिफरेंट दे दिया जाए, तब तुम A की वैल्यू क्या रखोगे, एवरेज एरिया, तब तुम A की वैल्यू क्या रखोगे, एवरेज। जैसे इसका 2 दे दिया, इसका 3 दे दिया, तो A की वैल्यू तुम्हें क्या रखनी है, 2 + 3 डिवाइडेड बाय, समझ में आया। ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, लेकिन ध्यान रखो लेंथ क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, A क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। लगभग हर क्वेश्चन में तुम्हें एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स सेम दिया जाएगा, लेकिन अगर बाय चांस तुम्हें एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट दे दिया जाए, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम जो A की वैल्यू रखोगे वो क्या रखोगे, दैट इज एवरेज एरिया ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। इसको कॉपी करो, ठीक है, जल्दी से कॉपी करके वीडियो पॉज करके, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, मैं इधर से हटा रहा हूं, ये पॉइंट हटा रहा हूं, ठीक है। एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं L/A। L इज लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड या डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, A इज एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है, सेल, तो ध्यान रखना है। L/A इज टेकन एज व्हाट, सेल कांस्टेंट। यूनिट बताओ भाई, यूनिट इसकी क्या होगी, मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, और ठीक है, जो लेंथ की यूनिट है 2 to the power -,
क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये एक फॉर्मूला बना, एक ये फॉर्मूला बना। अब भैया ध्यान दो, R इज इक्वल्स टू क्या होता है, चलो एक पहले इसको लिख लो, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट इसको हटा देता हूं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नया तरीका नहीं आता है, ठीक है, तो इसको लिखो जल्दी। अब नेक्स्ट ध्यान दो, नेक्स्ट हम लोग टर्म डिफाइन करेंगे रेजिस्टिविटी। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, रो, ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करा जाएगा, रो। तो पहले डेफिनेशन लिखो, resistivity is the resistance offered by the cell. Resistivity is the resistance offered by the cell when area of electrodes is 1 unit square. When area of electrodes is 1 unit square, 1 unit square का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 नैनोमीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ की यूनिट स्क्वायर, 1 यूनिट स्क्वायर, and distance between two electrodes is 1 unit, and distance between two electrodes is 1 unit, ठीक है। तो मैंने क्या बोल रखा है, ध्यान दो, अगर मान लो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, इसमें मैंने ये क्या ले लिया, 1 यूनिट, और एरिया भी तुम्हारा, एरिया भी क्या ले लिया, 1 यूनिट स्क्वायर। 1 यूनिट स्क्वायर इट कैन बी 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सो ऑन। सिमिलरली ये भी 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, हम किस सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो तुम्हारा जो रेजिस्टेंस होगा व्हेन L इज इक्वल्स टू 1 एंड A इज इक्वल्स टू 1, तो तुम्हारा जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी टर्म्ड एज रेजिस्टिविटी। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या आता है, R इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाई A। R इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाई, क्लियर है। ध्यान रखो इसमें L1 रख दो और A1 रख दो। व्हेन L इज इक्वल्स टू 1 एंड A इज इक्वल्स टू 1, तो R इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल व्हेन लेंथ इज इक्वल्स टू 1 यूनिट एंड एरिया इज इक्वल्स टू 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। यूनिट बताओ, यूनिट अगर तुमसे बोली जाए तो रेजिस्टिविटी यहां से क्या आएगा, देखो रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R इंटू A बाई L। R की यूनिट क्या, ओम और मीटर, और ओम सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है, पॉइंट समझ में आया, रेजिस्टिविटी डिफाइंड हो गया। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी, नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होता है, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कापा, ठीक है, ये कापा का साइन है, ठीक है। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, जैसे तुम्हारा कंडक्टेंस वाज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, hence conductivity is reciprocal of resistivity। अब डेफिनेशन सुनना, रेजिस्टिविटी की क्या मैंने डेफिनेशन बताई, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल व्हेन तुम्हारा L इज इक्वल्स टू 1, A इज इक्वल्स टू 1। तो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल व्हेन
L is equals to 1 unit and A is equals to 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? यूनिट बताओ भाई, यूनिट इसकी क्या आएगी? यूनिट इसकी क्या आएगी? अच्छा, कापा का पहले 1 बाई रो है, तो 1 बाई रो है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कापा इज इक्वल्स टू, देखो 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1 बाई आर इंटू एल बाई ए, ये 1 बाई आर क्या हो गया? कंडक्टेंस, और एल बाई ए क्या हो गया? सेल कांस्टेंट। देखो सही कि नहीं? ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें बस फॉर्मूले से धीरे एक से एक डिराइव कर रहे हैं, ये तुम्हें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, बाकी डायरेक्टली फॉर्मूला पुटिंग आएगा। ठीक, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब एक पॉइंट ध्यान दो, अगर मैं बोल रहा हूं कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल व्हेन L इज इक्वल्स टू 1 यूनिट एंड A इज इक्वल्स टू 1 यूनिट स्क्वायर, तो मैं साइमल्टेनियसली ये डेफिनेशन फॉर्म कर सकता हूं कि नहीं? कंडक्टेंस ऑफर्ड, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय सेल व्हेन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज 1 यूनिट क्यूब। देखो सही है गलत? अगर तुमसे बोला गया कि एक तुमने सेल बनाया यहां, और यहां पे एक ये इलेक्ट्रोड, यहां पे एक ये इलेक्ट्रोड, ये 1 यूनिट है, ये 1 सेंटीमीटर है, और एरिया तुम्हारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये वॉल्यूम कितना है जो बीच में है? ये वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाए कि नहीं आ जाए? तो अगर मैं बोल रहा हूं कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल व्हेन L इज इक्वल्स टू 1 यूनिट एंड A इज इक्वल्स टू 1 यूनिट स्क्वायर, तो साइमल्टेनियसली एक और डेफिनेशन फॉर्म हो सकती है कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल व्हेन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज 1। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ये तुम्हारे कुछ सबसे पहले टर्म्स थे। फॉर्मुलेस एक साथ लिख लो, क्योंकि सिर्फ फॉर्मुले से यूज आते हैं। डेफिनेशन तुम्हारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम्हें उसमें ध्यान नहीं रखनी है। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने फॉर्मुलेस क्या क्या बताया, मैं एक साथ ये 4-5 फॉर्मुले एक साथ लिख देता हूं। सबसे पहले मैंने बताया C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। फिर मैंने बोला R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। क्लियर है? फिर मैंने बोला L बाई ए इज इक्वल, सॉरी, R इज इक्वल्स टू रो इनटू A बाई L। L बाई ए इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट। फिर मैंने बोला कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन रो, और इसी से कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आया C इंटू एल बाई ए, या C इंटू सेल कांस्टेंट। कोई दिक्कत? ठीक है, ये फॉर्मुलेस है, डायरेक्टली फॉर्मुलेस पे क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें फॉर्मुलेस ध्यान होने चाहिए, एक दूसरे से डिराइव्ड है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ज्यादा अच्छा है कि याद रखो, क्योंकि डायरेक्टली तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्लियर है? आया समझ में? चलो 4-5 क्वेश्चंस करते हैं, वो देखो। अच्छा, यूनिट इसका लिखना भूल गया क्या? यूनिट क्या होगी भाई बताओ, यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट होगी इसकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये होगी। ठीक है, सही है? हाँ, C इंटू, हाँ, या फिर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स और सीमेंस मीटर इनवर्स। क्लियर है? आया समझ में? लिखो इसको। चार पांच क्वेश्चंस इस पे कर लेते हैं। देखो, जैसा पहला क्वेश्चन है, लिखो फाइंड द conductivity of a cell, find the conductivity of a cell, find the conductivity of a cell
if cell constant is 2 centimeter inverse, if cell constant is 2 centimeter inverse and resistance is 100 ohm. Find the conductivity of a cell if cell constant is 2 centimeter inverse and resistance is 100 ohm. ठीक है, करो, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। तो बताओ भाई, देखो क्या आएगा। तुमसे बोला जाए कंडक्टिविटी निकालना है, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू सी इंटू एल बाई ए। सेल को एल बाई ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 सेंटीमीटर इनवर्स। C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, मतलब 1 बाई 100। तो K क्या आ जाएगा, 1 बाई 100 इंटू 2, तो मतलब क्या आ जाएगा 1 बाई 50। यूनिट क्या आएगी, ओम इनवर्स। क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब ध्यान दो, कई बार हम लोग कंडक्टिविटी को क्या भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी की जगह क्या भी बोल दिया जाता है, स्पेसिफिक। आईयूपीएससी ने अभी रिकमेंड किया कंडक्टिविटी, लेकिन अगर मान लो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी लिखा है तो वो भी किसको रिफर कर रहा है, कंडक्टिविटी को। ठीक है, तो लिखो इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ electrolytic solution is, if specific conductance of a electrolytic solution is 0.1 ohm inverse centimeter inverse, if specific conductance of electrolytic solution is 0.1 ohm inverse centimeter inverse, then find the cell constant, if resistance offered is 100 ohm. Find the cell constant if resistance offered is 100 ohm. करो, क्या आएगा, K is equals to C into L by A. C is equals to 1 upon 100. L by मुझे निकालना है, तो 0.1 is equals to 1 by 100 into cell constant। क्या आएगा, सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1 इंटू 100 मतलब 10। यूनिट बताओ भाई, सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है, आया समझ में? नेक्स्ट, if in an electrolytic solution 100 volt battery generates a current of 10 ampere. 100 volt battery generates a current of 10 amperes. 100 volt battery generates a current of 10 amperes. Find first part resistance, second part conductance, third part conductivity if cell constant is 0.1 centimeter inverse. Cell constant is 0.1 centimeter inverse. निकालो, तुम्हें क्या गिवन है, V इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट, I इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर्स, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, जो तुम्हारा इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में भी ओम्स लॉ वैलिड होता है। तो V इज इक्वल्स टू IR मतलब 100 इज इक्वल्स टू 10 इंटू R। R इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 10 ओम, और R अगर 10 ओम आ गया तो ये 10, ये 1 अपॉन 10, और कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 इंटू 0.1 मतलब क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 100 ओम इनवर्स। क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, तो डायरेक्टली तुम्हारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। एक और क्वेश्चन लिखो, 3 different solutions
three different solutions of same electrolyte, three different solution of same electrolyte and same concentration. Three different solution of same electrolyte and same concentration are prepared. तीन डिफरेंट सोल्यूशन है ए बी सी, तीनों में इलेक्ट्रोलाइट सेम है, तीनों में इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन भी सेम है. आर प्रिपेयर्ड, फाइंड. अच्छा, इसमें क्या गिवन है देखो, पहले सबसे पहले क्या गिवन है. फर्स्ट सोल्यूशन का तुम्हें L कितना गिवन है 2, A कितना गिवन है 5, इसका L कितना गिवन है 4, 2, A कितना गिवन है 2, L कितना गिवन है 1, A कितना गिवन है, या L कितना गिवन है 4, A कितना गिवन है 2. ठीक है, आया समझ में. तो मैं तीन डिफरेंट सोल्यूशन उनकी सेम इलेक्ट्रोलाइट के हैं, पहली बात ध्यान रखो, उसकी कंसंट्रेशन सेम है, L और A डिफरेंट है. तो तुम्हें क्या करना है, कंपेयर फर्स्ट पार्ट कंडक्टेंस, सेकेंड पार्ट कंडक्टिविटी. इनका तुम्हें फर्स्ट पार्ट क्या कंपेयर करना है, कंडक्टेंस, सेकेंड पार्ट क्या कंपेयर करना है, कंडक्टिविटी. ठीक है, आया समझ में. करो एक बार, दिमाग लगाओ. ठीक है, तो अगर मैं कंडक्टेंस कंपेयर करूं तो मैं बोल सकता हूं C इज इक्वल्स टू 1/ρ. ये देखो, K इज इक्वल्स टू C इंटू L/A. तो मैं C इज इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूं, K इंटू A/L. तो मैं बोल सकता हूं C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/L. C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/L. इसका A/L कितना है 2.5, इसका A/L कितना आया 1, इसका A/L कितना है 1/2. तो सबसे ज्यादा किसका होगा, कंडक्टेंस A, फिर B, फिर C. क्लियर है, जितना A/L की वैल्यू ज्यादा आएगी उतना कंडक्टेंस भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा. कंडक्टिविटी बताओ. कंडक्टिविटी तुमने बोला K इज इक्वल्स टू C इंटू L/A. तो मैं क्या बोल सकता हूं, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A. तो मतलब जितना L/A ज्यादा आएगा उतना तुम्हारा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A/L. तो मैं क्या बोल सकता हूं, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C. लेकिन ये गलत. क्यों गलत, ध्यान दो, क्योंकि हमने कंडक्टिविटी डिफाइन ही कब करा है, जब L1 और A1, उसके अलावा अगर कुछ भी आ गया तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस चला जाएगा. कंडक्टिविटी डेफिनेशन क्या थी, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट व्हेन L इज इक्वल्स टू 1 और A इज इक्वल्स टू 1. तो अगर सेम इलेक्ट्रोलाइट सेम कंसंट्रेशन का है तो कंडक्टिविटी L और A पे डिपेंड नहीं करेगी, तीनों की क्या आएगी, बराबर आएगी. समझ में आया, सॉरी, कंडक्टिविटी तीनों की क्या आएगी, बराबर आएगी. समझ में आया क्यों, बिकॉज कंडक्टिविटी इज डिफाइंड व्हेन L इज इक्वल्स टू 1 एंड A इज इक्वल्स टू 1. क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में. नेक्स्ट दो. नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए, नेक्स्ट जो तुम्हारा टर्म आता है, ठीक है, ये हटा दे. ठीक है, तो पॉइंट ध्यान रखना. नेक्स्ट तुम्हारा आएगा मोलर कंडक्टिविटी. नेक्स्ट तुम्हारा जो टर्म आता है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी. रिप्रेजेंट किससे करेंगे, लेमडा एम. रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, लेमडा. ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो. मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस
offered by the electrolyte, molar conductivity is the conductance offered by the electrolyte when sufficient volume of electrolyte is taken, when sufficient volume of electrolyte is taken such that it contains 1 mole of electrolyte, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला है इस केस में, मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि जैसे मान लो मैंने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, तो ये तुम्हारा L और ये तुम्हारा A, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू ए। जब एक पॉइंट ध्यान दो, कंडक्टिविटी जब डिफाइन किया था उसमें L फिक्स्ड था, A फिक्स्ड था, ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट स्क्वायर, तो इससे वॉल्यूम फिक्स्ड आ रही थी 1 यूनिट क्यूब। देखो कंडक्टिविटी डिफाइन किया तो वहां क्या बोला था, इट इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट व्हेन वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज 1 यूनिट क्यूब। लेकिन जब लैम्डा एम डिफाइन किया है तो उसमें V फिक्स्ड नहीं है, V इज वेरिएबल। क्या फिक्स कर रखा है, मोल फिक्स्ड है। इसमें क्या बोला कि इसकी वॉल्यूम सफिशिएंट होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि इसमें जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने आए, इज इक्वल्स टू कितने आए। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कंडक्टिविटी में वॉल्यूम फिक्स्ड 1 यूनिट क्यूब, लेकिन लैम्डा एम में मोलर कंडक्टिविटी में वॉल्यूम वेरिएबल है, वो कुछ भी हो सकती है, बस कितनी होनी चाहिए कि जो मोल्स आए इलेक्ट्रोलाइट के वो कितने आए। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, लैम्डा एम का जो फॉर्मूला आता है दैट इज 1000 इंटू के बाय एम। मोस्ट ऑफ द बुक्स में तुम्हें यह फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले में एक चीज ध्यान दो, मोस्ट ऑफ द बुक्स में तुम्हें सिर्फ यही फॉर्मूला दिखा मिलता है और कई बार तुम इसको गलती करते हो। देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, लेकिन एक्चुअल में लैम्डा एम के 2 फॉर्मूले होते हैं। लैम्डा एम का एक फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, के बाय 1000 इंटू एम। अब ये 2 फॉर्मूले कैसे होते हैं कि ये तुम्हारा कब लिया जाएगा, दिस फॉर्मूला इज टेकन व्हेन m इज इन मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी तुम किस में रखोगे, मोल्स पर लीटर, दिस m इज मोलैरिटी, और मोलैरिटी किस में रखना है, मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी यहां भी तुम्हें किस में रखना है, मोल्स पर लीटर में, ठीक है। मोलैरिटी यहां भी तुम्हें किस में रखना है, मोल्स पर लीटर। डिफरेंस कहां आता है, यहां पे अगर तुमने कंडक्टिविटी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में ले रखा है, जब तुमने कंडक्टिविटी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में ले रखा है तब तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। लेकिन अगर तुमने कंडक्टिविटी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में ले रखा है तब तुम फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये वाला। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये फॉर्मूला यूज होता है, क्योंकि देखो मैक्सिमम टाइम समझो जो तुम्हारे सेल बनाते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोड्स की लेंथ और एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों, देखो अगर मान लो ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रोड है तो इसकी लेंथ और एरिया सेंटीमीटर मेजर करना आसान है। एक मीटर का इलेक्ट्रोड लेना मतलब ये बोर्ड के बराबर इलेक्ट्रोड, तो इतना बड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं होता। तुम्हारे मोबाइल में है तो 1 मीटर का थोड़ी लगा देंगे, ठीक है। ज्यादा इन्वर्टर में भी देखो वो भी कितने 10, 15, 20 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम्स जो हम लोग लेंथ और एरिया मेजर करते हैं वो सेंटीमीटर में यूज होता है। फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट ये है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट ये वाली है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन चीज ध्यान दो, अगर मान लो तुम्हें बाय चांस मीटर इनवर्स में गिवन है तो तुम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, कौन सा लगाओगे। समझ में आया, क्लियर है। दिस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट, लिख लेना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स
ohm inverse centimeter inverse is used because length and area of electrodes are small, hence measured in centimeters, hence measured in centimeters। ठीक है, आया समझ में? जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो जल्दी सेंटीमीटर्स मेजर किए जाते हैं, मीटर का इलेक्ट्रोड मतलब बहुत बड़ा इलेक्ट्रोड ले लेना। ठीक है, आया समझ में? इसलिए मैक्सिमम टाइम्स ये वाला फॉर्मूला, और कई बार तुम्हें यही सिर्फ फॉर्मूला दिखा मिलता है, लेकिन ये ध्यान रखो ये सिर्फ वैलिड है जब ओम इनवर्स सेंटीमीटर्स में, दोनों में मोलैरिटी मोल्स पर लीटर में। लेकिन अगर मान लो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स का आ गया तो तुम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, लिख लो इसको। तो नेक्स्ट डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट जो तुम्हारा आता है दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नेक्स्ट जो तुम्हारी कंडक्टिविटी हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। रिप्रेजेंट कैसे करोगे? लैम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखो। इट इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, इट इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट having sufficient volume, it is the conductance offered by electrolyte having sufficient volume to accommodate one equivalent of electrolyte, to accommodate one equivalent of electrolyte। ठीक है, तो फिर से इसमें वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल है। क्या चीज फिक्स्ड है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने होने चाहिए? 1। वहां तुम्हारा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 होना चाहिए था, मोलर कंडक्टिविटी में, यहां इक्विवेलेंट्स। फिर से दो फॉर्मूले, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के बाय एन। एन क्या रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या आएगी? इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ये वाली फॉर्मूला कब? जब के इज इन ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू के बाय 1000 एन। फिर से एन इसमें फिर से किस में होगा? इक्विवेलेंट्स पर लीटर, लेकिन के किस में होगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, रिलेशन बताओ लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट के बीच में। तो देखो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1000 इंटू के बाय, अब नॉर्मेलिटी को क्या लिख सकता हूं? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। ये टर्म क्या आ गया? दिस 1000 इंटू के बाय एम क्या आ गया? लैम्डा एम डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो तुम्हारा रिलेशन क्या आएगा? लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान दो, लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट की यूनिट्स बताओ। तो लैम्डा में क्या? 1000 इंटू के बाय एम। तो मैं बोल सकता हूं, देखो के की यूनिट क्या है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर क्यूब। लीटर क्यूब मतलब तुम्हारा यूनिट किसकी? इसको मोल्स पर लीटर, सॉरी मोल्स पर लीटर मतलब इसकी यूनिट होती है तुम्हारी वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो ये ऊपर जाएगा, क्या आएगा? देखो ओम इनवर्स मोल इनवर्स, और ये ऊपर गया तो क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी यूनिट आई? लैम्डा एम की। लैम्डा इक्विवेलेंट्स की निकालोगे तो बस क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स मोल इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट्स इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर वो डिपेंड करेगा तुमने सेंटीमीटर में ले रखा है कि मीटर में। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, लिख लो इसको, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं। लिखो कंडक्टिविटी ऑफ 1/50, conductivity of 1/50 m KCl solution is 0.001765 ohm inverse centimeter inverse।
conductivity of 1/50 m KCl solution is 0.001765 ohm inverse centimeter inverse and resistance is 100 ohm and resistance is 100 ohm. Calculate first part cell constant, second part molar conductivity, थर्ड पार्ट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. निकालो भाई, करो एक बार खुद से करो, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, कुछ नया नहीं है, ठीक है. तो मैं सबसे पहले सेल कांस्टेंट क्या होगा, देखो K इज इक्वल्स टू C इंटू एल बाई ए. K कितना गिवन है 0.001765 इंटू C इज इक्वल्स टू C कितना गिवन है 1/100 इंटू L बाई ए. तो L बाई ए कितना आया है मल्टीप्लाइड बाय 100, L बाई ए कितना आ जाएगा 0.1765. यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है. लेमडा m निकालना है, लेमडा m इज इक्वल्स टू 1000 इंटू K बाय m. यूनिट किस में दे रखी है, देखो यूनिट से ध्यान दो, सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखी है, मतलब 1000 इंटू K बाय m वाला फॉर्मूला लगाना है. तो क्या आ जाएगा 1000 इंटू 0.001765 अपॉन 1/50. क्लियर है, आया समझ में. अब लेमडा इक्विवेलेंट निकालना है, तो लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1000 इंटू K बाय n. n निकालना है, n इज इक्वल्स टू m इंटू n, मतलब 1/50. और इसका n फैक्टर क्या आएगा, सॉल्ट है, सॉल्ट का n फैक्टर उस पे नेट कटायनिक या नेट अनायनिक चार्ज तो 1 ही आएगा, मतलब 1/50. क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, an electrolytic solution in which surface area of electrodes is 2 centimeter square. Surface area of electrodes is 2 centimeter square and distance between electrodes is 5 centimeter. Distance between electrodes is 5 centimeter. Offers a resistance of 100 ohm. Offers a resistance of 100 ohm. Full stop. If the solution contains 0.1 m CaCl2, if the solution contains 0.1 m CaCl2, find first part conductivity, second part molar conductivity, third part equivalent conductivity. निकालो. कंडक्टिविटी क्या होगा C इंटू एल बाई ए. C क्या आएगा 1/100. तो K इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/100 इंटू L कितना गिवन है 2/5. ये आ गया, ठीक है. तो ये क्या आएगा देखो 50 और 1/250. अब लेमडा m निकालना है 1000. देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या किया, जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि एक मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज लिया, ठीक है, थोड़ा फिजिक्स से व्हीटस्टोन मैंने ब्रिज ले रखा है, और ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 1 ओम, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस किस वजह से आ रहा है, दिस रेजिस्टेंस इज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ये वाला रेजिस्टेंस किस वजह से है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, जिसमें L कितना है 1 मीटर, A कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और यहाँ 0.1 m KCl है, ठीक है. आया समझ में. ये रेजिस्टेंस मेटल्स के, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस था एक, ये किसकी वजह से आ रहा है, यहाँ की वजह से. मतलब दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर है, RE से रिप्रेजेंट. तुम्हें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट कंडक्टेंस, सेकेंड पार्ट कंडक्टिविटी,
थर्ड पार्ट लैम्डा m, फोर्थ पार्ट लैम्डा इक्वल टू, ठीक है। एक बार अटेम्प्ट करो भाई इसको अटेम्प्ट। तो देखो अगर वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना, सोल्यूशन देखना। मैं क्या बोल सकता हूं इसमें, 2/4 इज इक्वल्स टू आर ई अपॉन 1, मतलब आर ई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ, और आर ई अगर हाफ आ गया तो सी क्या आ जाएगा, 2 ओम। क्लियर रखने के लिए, आर ई अगर हाफ आ गया तो सी क्या आ गया, 2 ओम। के इज इक्वल्स टू सी इंटू एल बाई ए, मतलब 2 इंटू 1/1। क्लियर है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब ध्यान एक चीज और देनी, यहां मैंने एल और ए मीटर्स में दे रखे हैं, तो ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में निकला, और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में मतलब तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, k बाय 1000 इंटू एम, और सिमिलरली k बाय 1000 इंटू, मतलब ये कितना आ जाएगा, 2/1000 इंटू 0.1, ये क्या आ जाएगा, 2/1000 इंटू नॉर्मेलिटी क्या आएगी, 0.1 इंटू, अब एन फैक्टर कितना 1, तो पॉइंट। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करो, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।